तो ये वाला वीडियो यूलर के पिछले वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन है या सेकंड पार्ट बोल सकते हो आप। इस वीडियो पे हम लोग कुछ डिफरेंट यूलर यूलर के एक्सटेंसेस देखेंगे। ठीक है, यूलर यूलर ही देखने वाले हैं, लेकिन कुछ और डिफरेंट टाइप में आप इस ट्री को लीनियराइज कर सकते हो, उन्हें देखेंगे। और साथ में एक क्वेश्चन जो था, जो हमने प्रीवियस वीडियो पे सॉल्व किया था, रेंज सब ट्री सम या फिर सब ट्री क्वेरी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, उसको हम आज डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है यार, ये वाले ट्री को और क्या क्या तरीके हैं लीनियराइज करने के, तो एक है एज के बेस्ड पे करने का। एक्चुअली यही एक्चुअल लीनियर यूलर टेक्निक एक्चुअल यूलर टेक्निक एज पे ही वर्क करता है। ठीक है, बाकी सारे उसके एक्सटेंशंस हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इस पे आप ट्रैवर्स कर दो। आप सबसे पहले यहाँ पर थे, आप 1 से 2 पे गए, राइट। इस एज की बेसिकली एंट्री होने वाली है, तो आप 1 से लेकर के 2 पे गए हो, तो पहला एंट्री जो होगा 1,2, ये वाला एज हो गया। ठीक है, अब अगेन आप 2 से 3 पे जा रहे हो, 2,3, राइट। अब वापस आप 3 से 2 पे आ रहे हो, तो यहाँ पर 3,2 ऐसा कुछ आ गया। फिर 2 से 4 पे गए, 2,4, 4 से 2 पे आए, 4,2, और फिर 2 से 1 पे गए, 2,1, 1 से 5, और फिर 5 से 1, राइट। तो एक तरीका ये भी है इसे लीनियराइज करने का। इसके साथ साथ नोट्स के वैल्यूज के बेस पे भी करने का एक तरीका है। ए बी सी डी ई, इनके अगर वैल्यूज हैं, इससे पहले हमने जो टेक्निक देखा था उसमें बेसिकली हम स्टार्ट पे भी वैल्यू को जाके रखते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ, अगर आप ए के सब ट्री के बारे में बात करोगे तो ए यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर कुछ और 2 का सब ट्री होगा, यहाँ पर 3 का सब ट्री होगा, और ए की यहाँ पर दोबारा एंट्री होगी, राइट। आप इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, तो आप सिर्फ ए की एक बार एंट्री होगी और रिपीटेशंस नहीं होंगे। इस पे भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस ट्री को मैं उस फॉर्म पे लिखूं, तो यहां पर एल ट्री और यहां पर स्टार्ट और एंड। ठीक है, सबसे पहले यूलर यहां से काम करना शुरू करेगा, तो बेसिकली इस वैल्यू को स्टार्ट 1th टाइम पे हुआ है, ये 1 2 3 4 5 ये सभी नोड्स हैं। 1th वाला नोड 1 टाइम पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जो एल टी है उस पे 1 2 3 4 5 इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपना वैल्यू रख देगा, तो ए को यहाँ पे रख देगा ये। ठीक है, अगेन आप बी पे गए, ये स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 2। तो जो 2 था, 2 वाला जो नोड था वो 2 पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जाके बी रख देंगे। ठीक है, अगेन सी पे गए, टाइम हो रहा है 3, तो थर्ड नोड 3 पे स्टार्ट हुआ, 3 पे जाके हम लोग सी वैल्यू रख देंगे। वापस आए, 4 पे गए। अच्छा, यहां पर एंडिंग का काम देखो, यहां पर जो एंडिंग है ना, यहीं पे हम प्रीवियस वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर 3 पे ये स्टार्ट हुआ था, तो इसके एंडिंग पे भी ना हम 3 ही रख देंगे, और यहां पर वैल्यू तो पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे हमने जो किया था काम, वो बेसिकली ऐसा कुछ था, यहां पर सी को रखा, फिर इसका एंडिंग वाला अलग इंडेक्स पे रखा। ठीक है, अभी मैं इसके सिर्फ एक ही ऑकरेंस को रखता हूं यहां पे, उसी को 2 बार यूज कर लूंगा। अगेन ऊपर गए बी के पास, फिर डी पे आए, तो यहां पर अब 4 हो गया है। ठीक है, 4 फिर नोड पे गए, स्टार्ट टाइम 4 पे, यहां पे 4 रख दिया स्टार्ट टाइम, राइट, और अपने लीनियर ट्री के 4th इंडेक्स पे जाके डी कर दिया। ये भी अब एंड हो गया, राइट, यहां पर एंड हो गया ये, तो एंडिंग पे जाके 4 रख दो, 4th इंडेक्स के एंडिंग पे 4 रख दो। ठीक है, अगेन आप ऊपर आए, बी वाला का भी एंडिंग हो चुका है, राइट, ये ना प्रीवियस वाले को ही यूज कर लेगा। टाइम बेसिकली 4 इसका जो 2 इंडेक्स का एंडिंग है वो भी 4 रख लेगा। ठीक है, यहां पर मल्टीपल इंस्टेंसेस, फिर से यहां पर बी नहीं रखेगा, ये 2 के पास बी वैल्यू है, राइट, यहां पर बी फिर से नहीं करेगा। ये एक बार यहां पर था, यहां पर से 4 तक का ही इसका एंडिंग हो गया। सारे वैल्यूज एक एक बार ही ऑकर करेंगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं करेंगे, राइट। अगेन ऊपर गया, फिर ई पे आए, तो यहां पर अगेन 5, 5th नोड 5 स्टार्ट टाइम हो रहा है इसका,
तो स्टार्ट टाइम पे 5 वाले पे 5 रख दिया और लीनियर ट्री पे 5 पे जाके ई रख दिया। ठीक है, अगेन ये एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो 5 प्रीवियस वाला यूज कर लेंगे। तो एंडिंग ऑफ 5 पे जाके 5 रख दिया, वापस चले गए, यहां पर फिर से 1 का एंडिंग हो गया, पोस्ट एरिया आ गया, तो यहां पर भी 5 रख दिया। ठीक है, तो 1 का बेसिकली सब ट्री 1 इंडेक्स से स्टार्ट होके 5th इंडेक्स तक एंड हो गया। बस मैंने एंडिंग पे ना उनके वैल्यूज को नहीं रखा और टाइम को बढ़ाया नहीं, टाइम प्लस प्लस नहीं किया, तो बेसिकली एक ऑकरेंस पे सारे बंदे आ गए। ठीक है, इसके साथ और भी क्या है, हमें ये पता है कि जब भी हम लोग डीएफएस करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली 2 से 3 पे गए, वापस 2 पे आते हैं, राइट, 4 पे गए, वापस 2 पे आए। तो ये जो इंटरमीडिएट पार्ट है ना, इसको भी हम एक अलग टाइप के एक्सटेंशन पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर लीनियर ट्री बन जाएगा, स्टार्ट और एंड बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये सभी नोट्स 1 2 3 4 5 हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट और एंड रखने वाले हैं और ऊपर में लीनियराइज ट्री होगा। तो अगेन यहाँ से काम शुरू किया, 1 का स्टार्ट टाइम 1 पे जाके ए रख दिया, ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक्चुअली स्टार्ट और एंड को अभी देख के कंफ्यूजन होगा, इसको अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर गए, ए रखा, यहां पर आए बी रखा, यहां पर गए सी रखा, जब वापस इस पे आया ना तो आप बी को दोबारा से रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, यहां पर गए डी रखा, ऊपर गए फिर से बी पे आए तो फिर से बी रख दिया, ए पे गए ए रख दिया, ई पे गए ई रख दिया, वापस आप ए पे चले गए, राइट। तो आप जब जब नोड को इनकाउंटर करते हो ना, तब तब आप उसको रजिस्टर करते जाते हो यहाँ पे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट और एंड भी रख देंगे यहाँ पे। तो बेसिकली ए जो था यहाँ पर 1 पे स्टार्ट हुआ था और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे एंड हुआ है, राइट। ये बीच वाला पार्ट ऑफकोर्स यहाँ पर जितने आपके पास चाइल्ड होंगे उतने बार आप ऐसे वापस आओगे इस पे। ठीक है, तो ये बीच वाले पे ये ऑकर तो हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनका डेटा मैंने यहाँ पर नहीं रखा। ये इसका यूज केस क्या है, तो ये बेसिकली जो एलसीए वाला प्रॉब्लम होता है, इसे O ऑफ 1 पे सॉल्व करने का पावर रखता है। हम एलसीए भी सॉल्व करेंगे इस वाले टेक्निक को यूज करके। ठीक है, लेकिन वो किसी और वीडियो पे होगा। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो तो इस पे है, ये वाले पे। बेसिकली बंदा एक बार ही सिर्फ रजिस्टर होता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं होता। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला सब ट्री क्वेरीज, इसमें बेसिकली हमने 2 बार बंदे को रजिस्टर करके काम किया है, राइट। यहां पर अगर आप डीएफएस फंक्शन देखो तो स्टार्ट पे भी आपने प्री ऑर्डर पे भी एलटी पे नोड के वैल्यू को रखा और एलटी पे पोस्ट ऑर्डर पे भी रखा, राइट। उसके वजह से जब यहाँ पर अपडेशन हो रहा था तो आपने स्टार्ट टाइम पे जाके भी अपडेट किया, एंड टाइम पे भी अपडेट किया और यहाँ पर सम को फिर हाफ किया, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, बेसिकली क्या चेंज कर दूं, तो इस वाले टेक्निक से कर दूं। यहाँ पर बंदे सिर्फ एक ही बार रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो लीनियर ट्री पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी डी और ई है। ठीक है, ए को रखा, बी पे आए, प्री ऑर्डर पे सिर्फ काम कर रहे हैं, प्री ऑर्डर पे सिर्फ काम कर रहे हैं। बी को रखा, फिर सी को रखा, फिर यहाँ पर डी को रखा, ई को रखा। ठीक है, प्री ऑर्डर पे वैल्यूज को रख दिया और इनका जो स्टार्ट और एंड टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, राइट। ए 1 2 3 4 5, राइट। ए 1 वाले नोड का बेसिकली स्टार्ट टाइम 1 हो जाएगा और एंड टाइम ये एक्चुअली सबसे आखिरी पे है, राइट, आखिरी बंदा ई है, तो एंड टाइम में 5 आ जाएगा। बी नोड का बात करो तो बी नोड अभी 3 बंदों को हैंडल करके रखा था, 2 3 और 4 को। वैल्यू टर्म्स में देखो तो बी सी और डी को, राइट। तो स्टार्ट टाइम पे 2 आ गया बी,
बी सी डी, जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो 4 रख देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका मैं कोड लिख देता हूं। यहाँ पर आपको जो एल टी है वो ट्वाइस तो बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, n+1 पे भी ये काम हो जाएगा, राइट। सभी बंदे सिर्फ एक ही बार यहाँ पर रजिस्टर होने आते हैं, तो 1 इंडेक्स से काम करेंगे और सभी बंदे को एक बार ही सिर्फ रजिस्टर करेंगे। ठीक है, एक में एक्स्ट्रा नोड वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैं काम कैसे करूंगा, यहाँ पर रजिस्टर नहीं करूंगा, सिर्फ टाइम को नोट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट ऑफ नोड इक्वल्स टू प्लस प्लस टाइम, और यहाँ पर प्लस करने की जरूरत नहीं है फिर, राइट। ये काम कंप्लीट हो गया। देखो मैंने किया क्या, जब भी मुझे रजिस्टर करने को बोला जाता है तो मैं टाइम को बढ़ा के खुद को एक बिल्कुल नए नोड पे रख दूंगा। ठीक है, और टाइम जो है ना उसी नोड पे अभी खड़ा है, राइट। आप अगर इसे एग्जांपल से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बेसिकली लेट सपोज 0 है अभी। ठीक है, स्टार्ट और एंड 1 2 3 4 और 5, राइट। सबसे पहले मैं जब 1 पे जाऊंगा ना, 1 वाले पे, तो स्टार्ट ऑफ नोड इक्वल्स टू प्लस प्लस टी, तो बेसिकली 1 रखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब टाइम को मैंने बढ़ाया नहीं है, टाइम अभी भी यहीं पर है, राइट। लीनियर ट्री पे एल टी पे यहाँ पर जाके ए रख दिया मैंने, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए को रख दिया, और अभी ना ये बंदा इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि टाइम 1th इंडेक्स पे ही है। सभी चिल्ड्रंस को कॉल कर दो। बी पे गए, ये टाइम को आगे बढ़ा के रजिस्टर करेगा। स्टार्ट टाइम पे बेसिकली इसने इसको बढ़ाया 2 किया, और फिर यहाँ पे रख दिया 2। ठीक है, अगेन चाइल्ड को कॉल करेगा और यहाँ पर बी रख देगा लीनियर ट्री पे 1 2। एक्चुअली यहाँ पर ये इंडेक्सिंग बना हुआ है। ठीक है, 2 इंडेक्स पे बी को रख दिया। अगेन इधर जाएगा, सी क्या करेगा, बढ़ा के देगा, तो 3 रखेगा वो, और यहाँ पर 3rd इंडेक्स पे जाके सी रख दिया। अगेन ऊपर गए, इस पे आ गए, एक्चुअली पोस्ट एरिया पे आए। पोस्ट एरिया पे आए ना जब, तो यहाँ पर टाइम जो है ना वो 3 पे ही रुका हुआ है, राइट। जब एंडिंग रखेंगे हम लोग, तो एंडिंग यहाँ पे यही वाला वैल्यू 3 को ही रख दिया। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ, एक ही बंदे पे कंप्लीट हो गया ये। अगेन डी पे गए, 4th नोड पे, 4th नोड इस 3 को बढ़ा के 4 करेगा, और स्टार्ट पे 4 रख देगा, यहाँ पे डी कर देगा। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया, तो ये टाइम को एज इट इज नोट कर लेगा 4। फिर यहाँ पर 2 वाला नोड, इसका भी काम कंप्लीट हो गया, जाते समय टाइम को ये नोट कर लेगा। एंडिंग ऑफ 2th नोड इज 4, राइट। यहां पर से 2 नोड का स्टार्ट इंडेक्स 2 था, तो बेसिकली 2 यहां पर, और एंडिंग 4 था, तो 2 से लेकर 4 तक यहां तक। ठीक है, 3 बंदे आगे जो इसके रेंज पे थे, राइट। इससे अगर सभी बंदे एक ही एक बार ही रजिस्टर हो रहे हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम्स यहां पर हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप स्टार्ट पे सिर्फ उसके वैल्यू को रखते हो, तो यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट पे उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि मल्टीपल टाइम्स नहीं है, तो यहाँ पर हाफ करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा काम कंप्लीट हो गया हमारा, राइट। इसको अभी जाके सबमिट करके देखते हैं। एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं, बेसिकली जो टाइम है वो आखिरी वाले बंदे पे खड़ा रहता है, राइट। ऐड फंक्शन को ऐड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। बिल्ट एफ, ये रहा, मैंने यहाँ पर आई को लेस देन टाइम तक चलाया है, ये लेस देन इक्वल्स टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक ही है। इसको यहीं पे चला के देख लेते हैं। गलत हो गया, लाइन नंबर 19 DFS टाइम को मैंने यहाँ पे आई गेस 1 से शुरू कर दिया है। 0 शुरू होगा, तो मैं यहाँ पे
प्लस प्लस करके वैल्यू रखता हूँ, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली पहला बंदा वनथ इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, अभी ये सही काम कर रहा है। इसको यहाँ पे फाइल पे रख देते हैं और अब सबमिट कर देते हैं। मेन डॉट जावा, हाँ राइट, ये बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।